I am going to start class 9th. Listen to the sound of music. Part 2. The Sahnai of Bismillah Khan. Paragraph number 4. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musician from Bihar. बताया जा रहा है कि 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से आते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसिस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। बता रहे हैं कि उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता के पक्ष के और दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। इसमें बता रहे हैं कि उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पिता के जो पूर्वज थे, जो सगे पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, ये लोग भी महान शहनाई वादक थे। पैराग्राफ नंबर 5 करें। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। कह रहे हैं कि 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माता उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस ले गई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखते थे। एंड सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। कह रहे हैं उसने अपने मामा बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बख्श शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अंत तक बिस्मिल्लाह खां उनके शहनाई बजाने पर मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेना प्रारंभ कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और पूरे दिन बैठे अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा। बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे बिकेम द यंग एप्रिटाइंस सो फेवरेट haunts where he could practice in solitude।
बता रहे हैं कि आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। बता रहे हैं कि गंगा के बहने वाले जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंजेज ऑफ द शहनाई। बता रहे हैं कि गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, इसकी प्रेरणा गंगा जी के बहते हुए जल ने बिस्मिल्लाह खां को दिया। एट द एज ऑफ 14, बता रहे हैं कि 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बता रहे हैं 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने चाचा के साथ अपने मामा के साथ इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, कह रहे हैं, और संगीत के समाप्ति पर उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान ने युवा लड़के की पीठ थपथपाई एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कर लोगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक। बता रहे हैं कि लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ के साथ ही बिस्मिल्लाह को बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। ही सून became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्द ही उन्हें रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में जान लिए गए, या जल्द ही रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। थैंक यू।